टॉप ऊंचाई पर देखेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि आखिर इसका कोण, यानी बात देखेंगे कि आखिर मेरा झुकाव इतना कितना जा रहा है और उसी के झुकाव को रख करके चांद पर रख करके, और इस वाले पॉइंट को हमने ये माना था और उस बीच वाले पॉइंट को बी और उसके टॉप बिंदु को हमने सी माना। सेंटर में देख सकते हो खंभा को यहाँ पे गड़े, देखो है ना सेंटर सामने, जस्ट इसके सामने में वो खंभा। टोटल हमने 1 इंच बनाया था जो कि बांस के मदद से अच्छे से जल्दी कर लिया हूँ, जो कि 1 मीटर यहाँ तक था। तो इसकी आखिर ये मेरा थीटा यानी एंगल जो है कितना बना है। और हम हेलो फ्रेंड्स, वापस से एक नए वीडियोज़ में आप सभी का स्वागत करते हैं दृष्टि ऑफ द बिहार चैनल में। इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करने वाले हैं और मैं अपने कुछ मैथमेटिकल प्रयोग के द्वारा करेंगे, जो कि 10th क्लास में मैंने सीखा हूँ। त्रिकोणमिति का प्रयोग करके सीखे हैं, जो कि मैंने देख सकते हो वहाँ पे एक डंटा है उसको, और उसके बीच में एक और डंटा गड़ा हूँ जिसको मैं बेस मानूंगा। और वहाँ से उस वाले डंटे से एक लेज़र लाइट को बारेंगे वहाँ उस टॉप ऊंचाई पे, और उसके बाद मैं एंगल को मापूंगा और माप करके सारा उसका एंगल निकाल करके बेस नाप करके हाइट को निकालेंगे। देख सकते हो मैंने उसके लिए बहुत सारा सामान ले आया ला चुके हैं, दिखा सकते हो। देखो प्रकाश ले आया हूँ, लेज़र लाइट है मेरे पास, लेज़र लाइट है। इससे हम एंगल को मापेंगे, ठीक है। इस पे कितना एंगल का झुकाव आएगा वो एंगल को नापेंगे। एंगल को नाप करके इस चांद की मदद से हम एंगल को नाप लेंगे कोण कितना है, और उस कोण को मापने के बाद हम त्रिकोणमिति जो 10 क्लास में आप सीखे होंगे, त्रिकोणमिति में tan थीटा का प्रयोग कर करके हाइट को निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम रात को आ गए हैं और ये अभी लगभग 8:30 बज रहा है और नाइट में आ गए हैं और इस टावर की ऊंचाई को नापने जा रहे हैं। और देख सकते हो कि मैंने बेस तैयार कर लिया हूँ, यानी अगर tan थीटा का फार्मूला लगाने के लिए और इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ेगी और एक एंगल, जो कि यहाँ से हम लेज़र लाइट की मदद से बनाएंगे। और ये जो दिख रहा है हम इस पर से, ये देखो ये जा रहा है सामने, और इसी एंगल पर लेज़र लाइट को बारेंगे, इसके टॉप ऊंचाई पर देखेंगे और फिर यहाँ पे देखेंगे कि आखिर इसका कोण, यानी इसका कोण कितना आ रहा है। और तो फ्रेंड देख सकते हो कि हमने एंगल मापने वाला बना लिया हूँ, यानी इस वाले को हम बेस के साथ में रखेंगे और इस तरीक़ा से लेज़र लाइट बारेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आखिर मेरा झुकाव इतना कितना जा रहा है और उसी के झुकाव को रख करके चांद पर रख करके माप लेंगे नॉर्मल तरीक़ा से। देख सकते हो मेरा बेस यहाँ पे है, देख सकते हो हम बेस के साथ में इसको रख लिए हैं और अब हम इसको टावर की ऊंचाई तक बारेंगे, ठीक है। देखो कितना जा रहा है, देख सकते हो उतना जा रहा है। यहाँ पे दिखाओ यार, देख सकते हो कि कितना एंगल बन रहा है। ये जो बन रहा है एक समकोण त्रिभुज का बन रहा है एंगल, और देख सकते हो। लाइट दिखाओ, लाइट। और यहाँ पे हम कोण बना लिए हैं कि मेरा झुकाव जो है इसका इतना झुकाव है। अभी जस्ट हम आपको बता देते हैं कि कितना डिग्री का झुकाव बना है कोण, और अभी तुरंत हम फाइनल इसका रिजल्ट बस बन गया है, कोण हो गया है। मेरा कोण का जो झुकाव है, जो इतना कोण का झुकाव बना है, और यही कोण को हम मापेंगे, ठीक है। और उसके बाद tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे 6 सेंटीमीटर ना। सो फ्रेंड्स, एंगल है जो हम घर पर मापेंगे, लेकिन हाँ इसके बीच का डिस्टेंस हम माप लिए हैं ताकि घर पर इसका एंगल मापने का तरीका, इस चांद की मदद से हम एंगल को माप लेंगे और उसके बाद इसकी हाइट को निकालेंगे। बेस निकालने के लिए कितनी बड़ी रस्सी को इस्तेमाल किया था, ये रस्सी वो गया उस टॉप बिंदु यानी उस टावर के जस्ट नीचे हमने गाड़ा हूँ। और अभी हम इसकी दूरी यानी लेंथ निकालेंगे, ठीक है। देख सकते हो, देखो हम टाइट कर दिए हैं, आप सब देख सकते हो। हमने इसका इस्तेमाल किया हूँ और वहाँ खंभा बीच में गड़ा हुआ है और इस वाले पॉइंट को हमने ये माना था और उस बीच वाले पॉइंट को बी और उसके टॉप बिंदु को हमने सी माना था। और रात को इसी तरीक़ा से लेज़र लाइट को बनाए थे और लेज़र लाइट को इस तरीक़ा से बारे थे ताकि एंगल का पता चले। और इस तरीक़ा से हमने एंगल, अभी हम इस बेस को मापेंगे इंच की मदद से कि आखिर इसका बेस कितना लंबा है, और जस्ट अभी मापते हैं, ठीक है। माप करके हम आपको बताएंगे। फ्रेंड देख सकते हो कि अभी मैंने वो जो खंभा था उसको एकदम बीच में गड़े थे, पूरा टॉप ऊंचाई के बीच में, और वहाँ से उस तार के पास इतनी रस्सी को लंबा किए थे और इसकी हाइट निकालने के लिए, ठीक है। अभी देख सकते हो कि अभी अंदर जा रहे हैं ताकि यहाँ से खोलेंगे और खोल करके बेस को मापेंगे कि कितना लंबा है। देख सकते हो कि अभी
हम सेंटर में आ गए हैं। इतना सेंटर में देख सकते हो खंबा को यहाँ पे गड़े, देखो है ना सेंटर सामने, जस्ट इसके सामने में वो खंबा रहा, ये खंबा रहा, ये खंबा रहा, और देखो ये एक खंबा रहा, और यहाँ से हमने उस तार के सामने बेस को मापेंगे, और अभी इसको इंच की मदद से हम बेस से मापेंगे। ठीक है, इसको तो रस्सी यहाँ पे दिख रहा है इतना बड़ा, ये रस्सी 1 मीटर का है। ठीक है, और इसको हम 1 मीटर को रस्सी को देखो 1 2 मीटर 3 मीटर, इस तरीक़ा से हम रस्सी को माप लेंगे कि कितना होता है। 3 मीटर 4 मीटर 5 6, तो टोटल हमने 1 इंच बनाया था, जो कि बांस के मदद से अच्छे से जल्दी कर लिया हूँ, जो कि 1 मीटर यहाँ तक था, तो इस वजह से जल्दी हो गया। और लगभग हमने 60 मीटर यानी 60 मीटर इसकी बेस निकाला हूँ। और घर जाएंगे तो अभी कौन का माप करेंगे, एंगल, यानी रात को देखे थे झुकाव हमको आया था 6 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर हमको एंगल निकालना है, एंगल निकाल करके उसके बाद घर पर ही सारा कुछ। सो देख सकते हो कि मैं अभी आया हूँ नाइट में। हमने क्या है कि लेज़र लाइट की मदद से उस टावर की ऊंचाई मापने के लिए हमने यहाँ से लेज़र लाइट को बारा था, इसकी टॉप ऊंचाई तक गई थी, लेज़र लाइट की बीम गई थी। और ये थीटा कोण से बनाया था, और इस कोण का झुकाव लगभग हमारे पास आया था 6 सेंटीमीटर। कितना आया था? 6 सेंटीमीटर। इसका जो झुकाव था वो कितना था? 6 सेंटीमीटर। इसलिए हम इस 6 सेंटीमीटर के झुकाव यानी इस झुकाव की मदद से हम देखेंगे कि आखिर ये मेरा थीटा यानी एंगल जो है कितना बना है। और हम गए थे तो बेस भी नाप लिए थे, इस सूता की लंबाई यानी धागा की लंबाई जब नापे तो मेरा आया है कितना? 60 मीटर यानी 60 मीटर आया है। और हमें चाहिए इस टावर की ऊंचाई चाहिए यानी एच हाइट चाहिए। तो सबसे पहले हमें इस एंगल को मापेंगे कि आखिर मेरा 6 सेंटीमीटर, जो कि मेरा 6 सेंटीमीटर का जो बना है झुकाव यहाँ पर, तो आखिर कितना बना है। सबसे पहले उसको हम इस चांद की मदद से और ये इंच की मदद से और सभी मदद से हम पहले एंगल को ढूंढते हैं। ठीक है, उसके बाद ही मैं आप सिर्फ देखते रहिए, मैं फास्ट में करूँगा ताकि आपको सभी समझ में आ जाए। नाप लिया हूँ, ये इसको भी हम 6 सेंटीमीटर नाप लेते हैं ताकि उसी के बराबर हो जाए। आ गया है, देख लो ये जो जा रहा है मेरा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसी 6 सेंटीमीटर के झुकाव से क्या करेंगे, हम इसको इस पॉइंट पर रख करके काट देंगे। ठीक है, ये जो मेरा पॉइंट आया है यही मेरा एंगल, परफेक्ट एंगल है कि मेरे टावर का। इसी एंगल से हमने बीम को मारा था। ठीक है, ये जो मेरा आया है यही मेरा थीटा एंगल है। ठीक है, अब देखो हम इसको नापते हैं कि मेरा कितना एंगल का कोण बना है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि ये मेरा 40 है, ये 41, ये 42, ये 42 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है? लगभग 42 यानी 42 डिग्री मेरा आ रहा है। एंगल कितना आ रहा है? 42 डिग्री। इसीलिए मेरा ये जो एंगल आया है ये आया है थीटा इजकल टू कितना? तो 42 डिग्री। 42 डिग्री का मेरा कोण बना था। ये जो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं ये कितना है? तो 42 डिग्री का एंगल बना है। ठीक, अब चलिए बनाते हैं, सवाल को बनाते हैं, पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल को आप बनाते हैं। अब लगाते हैं tan थीटा का फॉर्मूला। ठीक, तो देखिए tan थीटा बराबर, आप सभी को मालूम होगा कि tan थीटा बराबर होता है P/B। मतलब P/B मतलब ये लंब बटा आधार। इसका मतलब ये tan 42 डिग्री बराबर टावर की ऊंचाई बटा धागा की लंबाई अब tan 42 डिग्री का अगर आप सभी को मालूम नहीं है मान कि क्या होता है, तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि tan 42 डिग्री का वैल्यू जो है 0.900 होता है। ठीक है, आप सभी को अगर मालूम नहीं है कि इसको किस तरीक़ा से पता चलता है, तो देखिए ये लगभग tan 42 डिग्री जो है ये लगभग 45 डिग्री के पास जा रहा है।
तो आप सभी को मालूम होगा कि tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। अगर डिग्री घट रहा है तो इसका वैल्यू भी घटेगा, और डिग्री बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू भी बढ़ेगा, क्योंकि मालूम है कि tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो इन्फिनेटिव होता है। tan 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो इन्फिनेटिव। और tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है 0। तो 0 से देखो, जब एंगल बढ़ रहा है तो क्या है, इसका वैल्यू भी बढ़ रहा है, और जब एंगल घट रहा है तो इसका वैल्यू भी घटेगा। जब tan 45 डिग्री का मान 1 है तो tan 42 डिग्री का मान ठीक है कि 0.99900 होगा, और उसको हमने वैसे इंटरनेट से निकाल के लाया हूँ, ठीक है। और वैसे भी जानते हो कि 0.9 है। अब देखो tan 42 डिग्री का मान हम यहाँ पे 0.900 रखते हैं, ठीक है। और टावर की ऊंचाई तो पता नहीं है, हमको इसी को निकालना है, टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई अब बट्टा में धागा की लंबाई कितनी थी, तो धागा की लंबाई हमें 60 मीटर था, ठीक है। अब देखो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर टावर, ये वाले यहाँ से बोल रहा हूँ, ठीक है। टावर की ऊंचाई ये BC के निकाल रहा हूँ हम टोटल, क्योंकि टावर जो है ज़मीन यहाँ पे गड़ा हुआ है। ये क्या है, तो ये है ज़मीन, ठीक है। ये हमने नीचे बनाया हो, तो ज़मीन में ये क्या है, एक छड़ी की लंबाई गड़ी हुई है। अब मेरा टावर की ऊंचाई इस पॉइंट से निकल रहा है, क्योंकि छड़ी के ऊपर तरह से ऊपर से, ठीक है। चलो तो 0.9। अब टावर की ऊंचाई ये वाला यानी BC, टावर की ऊंचाई बराबर 0.900 इंटू ये वाला इधर जाएगा गुना में, तो आ जाएगा 60, तो इसकल टू 6 इंटू 9 करो तो 6 को 9 बार पढ़ो तो 6 9 54, यानी लगभग कितना आ रहा है मेरा, तो 54 मीटर आ रहा है। लेकिन ध्यान से देखना, टावर की ऊंचाई मेरा परफेक्ट यही नहीं है, क्योंकि इसमें 1 मीटर और ऐड होगा, क्योंकि मेरा छड़ी की लंबाई यही थी। तो परफेक्ट तरीका से टावर की ऊंचाई बराबर 54 अब प्लस में 1 इक्वल टू 55 मीटर आया है। ये जो कितना आया है, ये मेरा आया है 55 मीटर, जो कि हम ChatGPT मदद से या गूगल पर आप सर्च कर सकते हो